हे गाइस, वेलकम बैक टू लर्न विद रजनी। फ्रेंड्स, आज हम वीडियो मेंस की इंग्लिश के लिए 7th नंबर का मॉडल पेपर करने वाले हैं। आज का मॉडल पेपर बहुत ही अच्छा होने वाला है और आज के मॉडल पेपर में मैंने जो पैसेज है उसको थोड़ा सा टफ रखा है। पैसेज का लेवल मैंने थोड़ा सा टफ रखा है। 7th नंबर का हमारा मॉडल पेपर है, वही पैटर्न है, सेम पैटर्न है। जो भी मॉडल पेपर्स मैं आपके लिए लेकर आ रही हूँ वो फुल्ली एग्जाम बेस्ड हैं, तो आप इन मॉडल पेपर्स को ध्यान से देखें। जिन्होंने पहले की 6 मॉडल पेपर्स नहीं कर रखे हैं उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां जाकर वो मॉडल पेपर्स भी जरूर देख लें। स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिए। ही इज मोर स्मार्टर देन हिज ब्रदर दो ही डज नॉट अर्न मच मनी। कॉमन एरर का क्वेश्चन है, ठीक है। वो सेंटेंस है, उसमें से आपको एरर ढूंढनी है। सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना होता है, ठीक है। आपको सेंटेंस को ध्यान से पढ़ना है। ही इज मोर स्मार्टर। अब देखिए, मोर स्मार्टर, दो कंपेरेटिव डिग्री एक साथ कैसे आ सकती हैं? दो कंपेरेटिव डिग्री या दो सुपरलेटिव डिग्री एक साथ नहीं आ सकती। तो ही इज मोर स्मार्टर में एरर है, यहां पर आना चाहिए ही इज स्मार्टर देन हिज ब्रदर। जैसे मैं बोलूं ही इज मोर बेटर देन हिम, या फिर ही इज मोर बेटर देन राम। तो मोर और बेटर कैसे आएगा? मोर भी कंपैरेटिव डिग्री है और बेटर भी कंपैरेटिव डिग्री है, तो मोर बेटर कभी नहीं आएगा, मच बेटर आएगा। ओके, मच बेटर आना चाहिए। वैसे ही यहां पर है तो मोर हट जाएगा, मोर की जगह स्मार्टर ही होना चाहिए। तो एरर किस में है? बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़े। एवरीवन एक्सेप्ट शी हैव ट्रेवल्ड बाई एयर। तो आपको लगेगा कि एवरीवन एक्सेप्ट शी हैव। आप सोचोगे यार हैव में एरर है तो हैव की जगह हैज आना चाहिए, यही थी ना एरर। 90% स्टूडेंट्स को यहीं पे एरर लगी, लेकिन इस सेंटेंस में दो एरर हैं। एवरीवन एक्सेप्ट शी हैज ट्रेवल्ड बाई एयर, भाई हैव की जगह तो हैज आएगा, लेकिन कई जो स्टूडेंट्स हैं वो हैज शी के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं। तो शी के अकॉर्डिंग हैज कैसे लगाओगे? शी के अकॉर्डिंग हैज नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि एक्सेप्ट क्या है? एक्सेप्ट प्रेपोजिशन है। एक्सेप्ट के प्रेपोजिशन है, के अलावा का सेंस देता है, मतलब माइनस का सेंस देता है। के अलावा मतलब उसके बाद में जो भी नाउन आएगी उसके अलावा। तो यहां पर होना चाहिए एवरीवन एक्सेप्ट हर। शी की जगह क्या आना चाहिए? हर आना चाहिए, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा और हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। तो शी तो सब्जेक्टिव फॉर्म है, शी तो सब्जेक्टिव फॉर्म है, तो हम सब्जेक्टिव फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, हर का यूज करेंगे। तो एवरीवन एक्सेप्ट हर। फिर आएगा हैज। अब यहां जो हैज आएगा वो एवरीवन के अकॉर्डिंग आया है। एवरीवन मतलब प्रत्येक व्यक्ति, एवरीवन मतलब प्रत्येक व्यक्ति, मतलब मैं, ये प्रति एक। तो एवरीवन के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। तो एवरीवन एक्सेप्ट हर हैज ट्रेवल्ड बाई एयर। तो ए ऑप्शन में एरर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑथर इज नॉट वेल नोन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। ये जो अच्छे क्वेश्चंस आते हैं ना, इनको पढ़ाने में भी उतना ही मजा आता है। आई होप आपको पढ़ने में भी उतना ही मजा आता होगा। ध्यान से पढ़ो, कॉमन सेंस लगा लेना अच्छे से। द ऑथर इज नॉट वेल नोन। ऑथर जो है वो वेल नोन नहीं है, ज्यादा लोग नहीं जानते उसको, ठीक है, ज्यादा प्रसिद्ध नहीं है। लिटिल बिट पीपल हैव हर्ड ऑफ हिम। अब आप दिमाग तो लगा लोगे कि पीपल के लिए लिटिल नहीं आना चाहिए, पीपल के लिए तो फ्यू आएगा, लेकिन आपने ये तो दिमाग लगा लिया कि यार पीपल जो है वो काउंटेबल है, तो पीपल के लिए फ्यू आना चाहिए, लिटिल नहीं आना चाहिए। यहां पर तो आप सही हो, लेकिन आप ऑप्शन देखो,
सी में ए फ्यू है और डी में फ्यू है। अब आप कहोगे कि मैम ए फ्यू पर्सन है और फ्यू पीपल है। देखो ऑथर वेल नोन नहीं है, ऑथर जो है वो प्रसिद्ध नहीं है। प्रसिद्ध नहीं है तो उसको ना के बराबर लोग जानेंगे ना भाई। कोई ऑथर अगर प्रसिद्ध नहीं है तो उसको ना के बराबर लोग जानेंगे, तभी तो वो प्रसिद्ध नहीं है। तो ना के बराबर का सेंस चाहिए। ना के बराबर का सेंस फ्यू से आएगा, ए फ्यू से आएगा या द फ्यू से आएगा। ना के बराबर मतलब निगेटिव सेंस, तो निगेटिव सेंस अगर देना हो तो फ्यू आएगा। अगर निगेटिव सेंस किसी क्वांटिटी के लिए देना हो तो लिटिल आएगा। फ्यू और लिटिल क्या निगेटिव सेंस देते हैं। ए फ्यू और ए लिटिल ये पॉजिटिव सेंस देते हैं, द फ्यू और द लिटिल भी पॉजिटिव सेंस देते हैं। तो प्रसिद्ध नहीं है ऑथर, मतलब हमें निगेटिव सेंस देना है, ना के बराबर लोग उसको जानते हैं, इसीलिए वो प्रसिद्ध नहीं है। डी ऑप्शन आएगा, क्या आएगा, फ्यू पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट बुक दैट आई हैव रीड। वन ऑफ द बेस्ट बुक्स, जो बेस्ट बुक्स हैं उनमें से एक, जो बहुत सारी जो बेस्ट बुक्स हैं उनमें से एक, तो बुक्स आना चाहिए। एरर किस में है, बी ऑप्शन में। मैं आपको बार बार बोल रही हूं कि जो स्पॉट द एरर और जो सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन है उनमें ही सारी ग्रामर आ जाती है, ठीक है। तो आप ये मत कहना कि मैम आपने तो एरर वाले क्वेश्चन ज्यादा ले लिए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा ले लिए। पैटर्न कैसा भी हो, लेकिन आप ये देखो कि टेंस से कौन सा है, ठीक है, एडजेक्टिव का कौन सा है, ऐसे देखिए आप। नेक्स्ट, आई एम नॉट यूज टू ड्रिंक कॉफी। अब देखो यूज टू की कहानी बताती हूं। यूज टू मॉडल भी होता है, यूज जो है वो मेन वर्ब भी है, उपयोग करना, और यूज टू जो है वो क्या है, एडजेक्टिव भी है। अगर यूज टू USED, यूज TO2, यूज टू अगर एडजेक्टिव है तो इट मीन्स आदि, किसी चीज का आदि। यूज अगर मेन वर्ब है तो उपयोग करना, ठीक है। और USED और TO, यूज टू, ये मॉडल है, इसका यूज करते हैं पास्ट की किसी एक्टिविटी को बताने के लिए, पास्ट की किसी रेगुलर एक्टिविटी को बताने के लिए USED, यूज TO2, यूज टू का जो मॉडल है उसका यूज किया जाता है। देखिए ये जो मैं माइनर डिफरेंस बता रही हूं इनको आपको अच्छे से समझना है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बनते हैं, ठीक है। मैं आपको कहने को तो 16 क्वेश्चन करवा रही हूं, लेकिन उन 16 क्वेश्चन में से ही बहुत सारे एक्स्ट्रा रूल्स भी मैं आपको बताते हुए चलती हूं। तो आई एम नोट, ठीक है, आई एम नोट। अब यहां पर क्या आएगा, जैसे मैं एक सेंटेंस बोलती हूं, I used to drink coffee when I was in Mumbai। जब मैं मुंबई में थी तब मैं कॉफी पिया करती थी, ठीक है, तब मैं कॉफी पिया करती थी। यहां पर मॉडल के रूप में यूज टू का यूज हुआ है, ओके। जब मैं मुंबई में थी तो मैं कॉफी पिया करती थी, पास्ट की कोई रिपीटेड एक्शन है, ओके, यूज टू। या फिर मैं ये कहूं, आई यूज टू प्ले विद डॉल्स व्हेन आई वाज ए चाइल्ड। जब मैं बच्ची थी तब मैं गुड़िया से खेला करती थी। तो पास्ट की एक्टिविटी को बताने के लिए यूज टू का यूज हुआ है, यहां पर मॉडल है, ठीक है। यहां पर यूज टू एडजेक्टिव है, तो अगर यूज टू मॉडल है उसके बाद में क्या आएगा, वर्ब फर्स्ट आएगा। जैसे आई यूज टू प्ले विद डॉल्स, प्ले क्या है, वर्ब फर्स्ट है, तो वर्ब फर्स्ट आ गया। यहां पर यूज टू एडजेक्टिव है, आई एम नॉट यूज टू। अगर यूज टू एडजेक्टिव है तो उसके बाद में वर्ब फर्स्ट फॉर्म में नहीं आएगी, ING फॉर्म में आएगी, ओके। तो आई एम नॉट यूज टू ड्रिंकिंग आना चाहिए, क्या आना चाहिए, ड्रिंकिंग आना चाहिए। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। रोहन स्माइल्ड एंड सेड दैट ही थॉट जोजो लाइक्ड हिम। इनडायरेक्ट स्पीच है, उसको डायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो रोहन स्माइल्ड एंड सैड, ए ऑप्शन तो एलिमिनेट है। फिर ही यहां पर रोहन के लिए आया है, तो
डायरेक्ट स्पीच में ही की जगह आएगा आई, तो आई थिंक जोजो लाइक्स मी, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन हेल्प मी विद मैथमेटिक्स। एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है, एक्टिव वॉइस है उसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो हु से बन रहा है, अब इसका पैसिव बनाएंगे तो बाय हुम, बाय हुम कैन आई बी हेल्प्ड इन मैथमेटिक्स, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराजम्बल, ध्यान से पढ़ेंगे, इसका थोड़ा सा मैंने पैटर्न चेंज कर दिया है। पैराजम्बल का फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस दिया हुआ है, बीच के जो सेंटेंसेस हैं 4 उनको पैराजम्बल है, उनको आपको अरेंज करना है। ओके, फर्स्ट सेंटेंस पढ़ो, वंस अ डॉटर कंप्लेन टू हर फादर दैट हर लाइफ वॉज मिजरेबल एंड दैट शी डिडंट नो हाउ शी वॉज गोइंग टू टेकल इट। अब लास्ट का पढ़ लो, When the 3 pots began to boil, he placed potatoes in one pot, eggs in the second pot, and ground coffee beans in the third pot. अब देखिए, पहले डॉटर की बात हुई, लास्ट वाले में ही, या लास्ट वाले में ही किसके लिए आया वो पढ़ेंगे। अब ए से शुरू हो जाओ। Her father, a chef, took her to the kitchen. She was tired to fighting and struggling all the time. सी है, he filled 3 pots with water and placed each on a high fire. अब देखो लास्ट वाला जो सेंटेंस है जो 6 नंबर का हमें दे रखा है उससे पहले ये वाला आना चाहिए, सी आना चाहिए, मतलब लास्ट में सी आएगा, लास्ट में सी आएगा, क्योंकि 3 पोर्ट्स के बारे में बताकर फिर उसने पूरा 6 नंबर के सेंटेंस में पोर्ट्स के बारे में बताया है, तो लास्ट में सी आएगा। अब देखो कौन से ऑप्शन में लास्ट में सी है, बी, सी और डी, तीनों में लास्ट में सी है, मतलब ए ऑप्शन एलिमिनेट। आगे पढ़ो, डी है, इट सीम्ड एज इफ जस्ट एज वन प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड अनदर वन फॉलोड। अब देखो पहला सेंटेंस हमने पढ़ लिया, पहला सेंटेंस ये था, वंस अ डॉटर कंप्लेन टू हर फादर दैट हर लाइफ वाज मिजरेबल एंड दैट शी डिडंट नो हाउ शी वाज गोइंग टू टेकल इट। उसकी लाइफ मिजरेबल है और वो समझ नहीं पा रही थी कि भाई किस तरह से उनको टैकल करे। लाइफ मिजरेबल है तो हम उससे आगे का सेंटेंस लेंगे डी। इट सीम्ड, ऐसा प्रतीत होता था कि एज इफ जस्ट एज वन प्रॉब्लम वाज सॉल्व्ड अनदर वन फॉलोड, डी आएगा। डी के बाद में आएगा बी, शी वॉज टायर्ड टू फाइटिंग एंड स्ट्रगलिंग ऑल द टाइम, तो डी बी। फिर आएगा ए, हर फादर अ शेफ टुक हर टू द किचन, डी बी ए सी, ये इनका सही सीक्वेंस है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेटर्स हैव ब्लैंक यूनिक रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द एम्पावरमेंट ऑफ देयर स्टूडेंट्स। आर्टिकल का क्वेश्चन है। अब देखो स्पेलिंग, यूनिक की स्पेलिंग शुरू तो यू से हो रही है, मतलब वोवल से शुरू हो रही है, लेकिन वोवल और कॉन्सोनेंट मैटर नहीं करता, हमें तो साउंड देखना है, साउंड से ही हम ए और एन का यूज करेंगे। साउंड अगर वोवल का है तो एन, साउंड अगर कॉन्सोनेंट का है तो ए। तो यूनिक ये वोवल नहीं होता तो क्या आएगा, अ यूनिक रेस्पॉन्सिबिलिटी, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन वोकिब का क्वेश्चन है, डजन्स ऑफ डॉग्स इन नॉर्वे हैव रिसेंटली बीन हिट बाय अ मिस्टीरियस एंड एट टाइम्स ब्लैंक इलनेस रेजिंग कंसर्न अमंग डॉग ओनर्स। इलनेस के लिए, इलनेस सस्पिशियस होती है, इलनेस डेस्परेट होती है, इलनेस फैटल होती है या ड्रेरी होती है। सस्पिशियस संदेहास्पद, डेस्परेट निराश, फैटल घातक, ड्रेरी उबाऊ। तो इलनेस क्या होती है, घातक, फैटल, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक व्हाट अ फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस इट वाज। ओ, हुर्रा, अलास और ब्राओ। हुर्रा और ब्राओ तो जॉय के लिए यूज होता है, अलास जो है वो दुख के लिए, ओ जो है वो एक्सक्लेमेशन के लिए, ठीक है, सरप्राइज के लिए ओ। तो ओ व्हाट अ फ्राइटनिंग एक्सपीरियंस इट वाज, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। अब है पैसेज, थोड़ा सा टफ पैसेज है, ध्यान से पढ़ोगे तो सारे क्वेश्चन सही होंगे, ध्यान से पढ़ते हुए चलो। इन द 16th century, an age of great marine
and terrestrial exploration, Ferdinand Magellan led the first expedition to sail around the world. As a young Portuguese noble, he served the King of Portugal, but he became involved in the quagmire of political intrigue at court and lost the king's favor. After he was dismissed from service to the King of Portugal, he offered to serve the future Emperor Charles V of Spain. A papal decree of 1493 had assigned all land in the New World west of 50 degrees west longitude to Spain and all the land east of that line to Portugal. Magellan offered to prove that the East Indies fell under Spanish authority. On September 20, 1519, Magellan set sail from Spain with 5 ships. More than a year later, one of these ships was exploring the topography of South America in search of a water route across the continent. This ship sank, but the remaining 4 ships surged along the southern peninsula of South America. Finally, they found the passage they sought near a latitude of 50 degrees south. Magellan named this passage the Strait of All Saints, but today we know it as the Strait of Magellan. One ship deserted while in the passage and returned to Spain, so fewer sailors were privileged to gaze at that first panorama of the Pacific Ocean. Those who remained crossed the meridian we now call the international dateline in the early spring of 1521 after 98 days of the Pacific Ocean. During those long days at sea, many of Magellan's men died of starvation and disease. Later, Magellan became involved in an insular conflict in the Philippines and was killed in a terrible battle. Only one ship and 17 sailors under the command of the Basque navigator Elcano survived to complete the westward journey to Spain and thus prove once and for all that the world is round, with no precipice at the edge. ये था अपना पैसेज. अब कई लोग कहेंगे कि मैम हिंदी बताओ. हिंदी मैंने आपको मना कर रखा है. इंग्लिश टू इंग्लिश ही कॉम्प्रीहेंड करना है. इंग्लिश टू इंग्लिश ही उसके आपको आंसर्स देने हैं. क्वेश्चन पढ़ो. The 16th century was an age of great land exploration. देखिए पैसेज के क्वेश्चन पैसेज से बाहर नहीं जाते हैं, तो ग्रेट लैंड एक्सप्लोरेशन. B option is the right answer. Next question. Magellan lost the favor of the King of Portugal when he became involved in a political entanglement, discussion, negotiation problems. Political entanglement. Entanglement होता है confusion की स्थिति या फिर नाजुक स्थिति. A option is the right answer. Next question. 4 of the ships sought a passage along a southern body of land with water on 3 sides. C option is the right answer. Next question. The passage was found near 50 degrees south of the equator. Equator होता है भूमध्य रेखा. B option is the right answer. Next और लास्ट क्वेश्चन है. इन द स्प्रिंग ऑफ 1521 द शिप्स क्रॉस्ड द ब्लैंक नाउ कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन. तो क्रॉस्ड द इमेजिनरी सर्कल पासिंग थ्रू द
पोल्स, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये हमने वीडियो मेंस का इंग्लिश मॉडल पेपर नंबर 7 आज किया है। आई होप आपको आज का मॉडल पेपर अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको मॉडल पेपर अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लर्न विद रजनी को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।